एनडीकैट 15,000 क्वेश्चन बैंक्स ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और विद इन 1 वर्किंग डे जो है फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ बुक आ गई है। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडमिशन वाले उस्ताद चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम डॉक्टर उमर फ़ारूक। एमडीकैट की तैयारी आप स्टार्ट कर चुके होंगे। पीएमसी की वेबसाइट पे एमडीकैट 2022 का सिलेबस आ चुका है और वो आपने देख भी लिया होगा और उसमें लास्ट ईयर वाला ही सारा सिलेबस है 2021 वाला। जस्ट एक छोटा सा गाउट टॉपिक है, आई थिंक सपोर्ट एंड मूवमेंट में वो निकला है। तो अब इस वीडियो में आपको बता रहे होंगे कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते रहे दो, जिसकी वजह से बाद में पेपर दे के आके कहते हैं कि सर ये हुआ है हमारे साथ। और एडवांस में पिछले एमडीकैट से पहले ही मैं उन्हें बता चुका था 2020 में जो पीएमसी ने किया था। उसके बाद 2021 में मैंने उन्हें बताया कि आपने ये गलती से बचना है, तो लेकिन ध्यान नहीं दिया और फिर जाके पेपर दे के आके कहते हैं कि क्वेश्चंस हमें हमारे सिलेबस में से नहीं थे, ये था वो था। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और 2021 का एक स्टूडेंट का आपको जो आई थिंक निश्तर में है मेडिकल कॉलेज में अभी वो पढ़ रहा है, उसने एमडीकैट 2021 दिया था और उसकी आपको स्टेटमेंट भी बताएंगे एमडीकैट 2021 के हवाले से जो पीएमसी ने कंडक्ट कराया कि वो क्या सिलेबस में से था, वो कहाँ से था, कौन से बोर्ड की बुक से था। इस हवाले से भी वो उसका क्लिप आप देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको तमाम एमडीकैट अपडेट्स इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट सारे अपडेट्स भी आपको मिलें। एमडीकैट न्यू एडिशन 15,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक बुक, इसके पिछले 2021 वाले येलो एडिशन से स्टडी करके बहुत से स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुए। अब ये आप न्यू एडिशन एमडीकैट 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ऑल सब्जेक्ट एमसीक्यूज हैं, पीएमसी पेड टेस्ट भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आंसर इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे। ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक कैश ऑन डिलीवरी आपको बुक मिलेगी। तो अभी आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। पीएमसी एमडीकैट 2022 सिलेबस देखा होगा आपने, उस पर फ्रंट पे लिखा होता है कि ये सिलेबस जो है एएमसी सिलेबस, उसके बाद सिंध बोर्ड का सिलेबस, इसके बाद फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपीके, एमकैट सिलेबस और भी इसके अलावा एक दो लिखा होता है और ओ लेवल्स, ए लेवल्स वगैरह। तो इन सब को देख के उनकी बेसिस पर वो सिलेबस बनाया गया और जो एमडीकैट होता है उसमें क्वेश्चंस भी इन सब की बेस पर आते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप अगर पंजाब बोर्ड से हैं तो आपने पंजाब बोर्ड में माइटोकॉन्ड्रिया का एक इतना सा पैराग्राफ लिखा हुआ है या इसके अलावा कोई और ऑर्गेनेली लें न्यूक्लियस, तो उसका एक इतना सा पैराग्राफ लिखा हुआ है पंजाब बोर्ड में, तो उस पैराग्राफ में से ही एमसीक्यू आएगा। जो स्टेटमेंट उसमें है उसमें से ही आएगा। ऐसा नहीं है जो पिछले ईयर्स में पीएमसी कंडक्ट कराती रही है। अब कोई ऐसा हो सकता है कि सिलेबस में न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो अब कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा पॉइंट जो आपकी पंजाब बुक बोर्ड में नहीं है लेकिन वो फेडरल बोर्ड में है, लेकिन वो टॉपिक जो है सिलेबस में है, तो इसलिए वो जो है लाइन एमसीक्यूज में आ जाती है और फिर पंजाब बोर्ड वालों को मसला करेगी। ऐसे ही पिछले ईयर्स में होता रहा। जैसे ओसोफेगस की लेंथ जो है पंजाब बोर्ड में नहीं है, फेडरल बोर्ड में वो दी गई है, कोई 11 सेंटीमीटर कितनी है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अभी याद, तो वो एमसीक्यूज आ जाता होता है इस तरह। तो कहने का ये है कि जस्ट आपने अपनी बुक पे नहीं कंसंट्रेशन करना। जो पिछले पीएमसी के 2 एमडीकैट हुए हैं उसमें फेडरल जो बुक है वो थोड़ी डोमिनेटिंग रही है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते रहे। तो अब आपने करना ये है कि आपने जो पीएमसी का सिलेबस है उसको पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट जो करना है आपने अपने बोर्ड की बुक से करना है। आप अगर केपीके के हैं आपने अपने केपीके की बुक पढ़नी है सबसे पहले, पंजाब के हैं पंजाब की सबसे पहले पढ़ें, सिंध के हैं सिंध की सबसे पहले पढ़ें। और अगर आप फेडरल हैं तो थोड़ा एडवांटेज है, ज़्यादा एमसीक्यूज फेडरल से आते हैं, तो आप पंजाब की पढ़ लें, ठीक है। और अब अपनी पढ़ने के बाद आपने करना ये है कि एट लीस्ट, ठीक है, बायोलॉजी की फेडरल की बुक मस्ट पढ़नी है। तमाम फेडरल के अलावा बोर्ड्स वालों ने अपनी बुक पढ़ने के बाद फेडरल की बायो की बुक मस्ट पढ़नी है, ठीक है। और बोर्ड्स की पढ़े ना पढ़ें, फेडरल की बायो की मस्ट होगी। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो केमिस्ट्री की फेडरल पढ़ लें। तो इसके बाद लिमिट नहीं होती, जितना आपके पास टाइम है। अगर आपके पास बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं स्टडी को, तो टाइम है, आपने पढ़ लिया बाकी सब, तो फिर आप ए लेवल्स पे भी जा सकते हैं, दूसरे बोर्ड्स की बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं जैसे मिसाल देता हूँ, पंजाब टेस्ट बोर्ड जो है इसकी बुक में इंजाइम्स का चैप्टर जो है बायो का, वो इतना ज़्यादा वसी पैमाने पर नहीं है। तो वो अच्छी तरह करने के बाद मैंने फेडरल की बुक
से इंजाइम्स का चैप्टर कम्प्लीटली रीड आउट किया और मुझे 2-3 दफ़ा उसको रीड आउट करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह एमकेट में भी उसमें से मुझे एमसीक्यूज़ आए जो कि फेडरल की बुक में से थे और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरे शुक्र है कि मैंने वो फेडरल से पढ़ लिए थे, तो आज मैंने ये अटैम्प्ट कर लिया। अब लास्ट ईयर स्टूडेंट ने एमडी कैट दिया और इसने एंजाइम्स फेडरल बोर्ड से पढ़ा, इसका अपना पंजाब बोर्ड था, तो इसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू पंजाब बोर्ड में एंजाइम्स के बारे में नहीं था वो फेडरल बोर्ड से आया हुआ था और इसने पढ़ा हुआ था, तो इसने इजीली अटेम्प्ट कर लिया। तो आपने भी अपने बोर्ड के अलावा फेडरल पढ़ लेनी है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि स्टूडेंट्स को लगता है ये पीएमसी ने सिलेबस दे दिया है तो इस सिलेबस से ही एमसीक्यू आने हैं, कोई इधर उधर से नहीं आएगा, इसको ही रट्टा मार लें, कुछ बाकी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, अब एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इंट्रोडक्शन, वो अगर आपने जैसे फर्स्ट ईयर आपको साल हो गया पढ़े हुए, तो अब आप सिर्फ अभी सिलेबस पढ़ के चले जाएंगे और सिलेबस के साथ कोई और टॉपिक्स में से एमसीक्यू आएगा और आपने साल पहले पढ़ा हुआ है तो आपको वो याद नहीं होगा। लेकिन अगर 2 से 3 बार अब उसको रीड कर लेंगे इस ड्यूरेशन में सारी बुक को, तो उससे यह है कि कोई दूसरे जो पॉइंट्स हैं, ईजी पॉइंट्स, वो अगर आ जाते हैं तो आपको 2-3 मंथ्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपके माइंड में रहेंगे। तो ये पिछले 2 ईयर्स में देखा गया कि पीएमसी सिलेबस से बाहर भी एमसीक्यूज कुछ देती रही है। बहुत ज़्यादा थाउजेंड में क्वेश्चन होते हैं पीएमसी के पास, कंप्यूटर में हर कंप्यूटर में डिफरेंट होता है, हर डे पे डिफरेंट टेस्ट होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो कोई सिलेबस से बाहर भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स ने आके कहा कि इंडियन वेबसाइट से आए हुए एमसीक्यूज थे, इधर उधर से आए थे, तो आपने सिलेबस के अलावा सारी बुक 2 से 3 बार रीड ज़रूर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस के अलावा आप सारी बुक ही याद करने बैठ जाएं, प्रैक्टिस करना शुरू करें, रीडिंग कह रहा हूँ, जस्ट रीडिंग के कुछ इजी चीज़ें आपके माइंड में बैठी हों, अगर आएँ तो वो आप अटैम्प्ट कर सकें। एमडी कैट 2022 में अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसमें जो आपको 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो लास्ट तक याद रखिएगा और फेडरल की बुक लाजमी पढ़िएगा और सिलेबस के अलावा बुक्स को रीडिंग ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट एमडी कैट की डेट सिलेक्शन के हवाले से कोई अपडेट आती है तो आपको फौरी इन्फॉर्म की जाएगी, और एमडी कैट की बेस्ट बुक आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह। I have ordered this book 2 days before and now I have received it. This is exactly according to the syllabus of PMC 2022. It includes all the past papers as well as the answers with solutions. So I do recommend you to order this book.